मुझे निगरान सेटअप में वजारत ऑफर हुई थी। नाजरीन, गुज़श्ता रोज इमरान खान ने तकरीर करते हुए बहुत बड़े दावे किए हैं। उन्हें मुशर्रफ ने बड़ी ऑफर की थी और निगरान सेटअप में उन्हें भी वजारत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी थी। इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये भी बताया कि अब तक कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं और पाकिस्तान छोड़ने की वजूहात भी बताई हैं। दूसरी तरफ परवेज खटक की नौजायदा पार्टी शुरू होते ही खत्म हो गई। उनके अपने घर से बगावत ने सर उठा लिया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान को निगरान सेटअप में किसने और क्यों ऑफर की थी और उन्होंने किस वजह से ठुकरा दी। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि परवेज खटक के घर के अंदर से उनके खिलाफ बगावत ने कैसे सर उठाया। दोस्तों, अगर आप खोजी टीवी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खोजी टीवी के दोस्तों, इमरान खान ने अपने कारकुनान से गुज़श्ता रोज खिताब किया है, जिसमें उन्होंने पहली बार ऐसे इंकशाफात किए जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए। अपने इस खिताब में उन्होंने 4 अहम तरीन बातों का जिक्र किया। पहले उन्होंने बताया कि लाखों लोग जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं उसकी असल वजह है क्या, क्यों नौजवान तबका मुल्क से मायूस हो चुका है। 12 लाख के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। मुल्क की मुईशत तबाह हाल न होती तो ये नौजवान बाहर ना जा रहे होते। इनका कहना था ये वो लोग हैं जो माशरे को बनाते हैं, वो लोग इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। क्योंकि जिनके ऊपर करप्शन की कहानियां और किताबें लिखी गई थी, जिनकी करप्शन की डॉक्यूमेंट्रीज थी, वो हुकूमत में आ गए, मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो फिर लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। इमरान खान ने अपने खिताब में नई पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि नई पार्टियां बनाई जा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों ने इन 2 पार्टियों को वोट नहीं देना। जो ये कर रहा है, क्या उनके पास अकल है, क्या उनके पास तालीम है, कौन है जो ये सब कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे लोगों को फांसी की तरफ धकेल रहे हैं। उनकी शक्लों पर खुशी नहीं, जेलों से उठाकर लोगों को पार्टियों में शामिल करवा रहे हैं। पहली दफा नजरियाती सियासत हो रही है, उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा। इमरान खान ने कहा कि मुझे जनरल मुशर्रफ ने ऑफर्स की लेकिन मैंने शॉर्टकट नहीं लिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान खान को उस वक्त भी वजीर बनने की बहुत ऑफर्स आती रही जब वो क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। 1993 में जब निगरान सेटअप आया तो जिसमें मोइन कुरैशी को वजीर आजम बनाया गया, उसमें इमरान खान को भी निगरान सेटअप में वजीर बनने की पेशकश की गई थी। उस वक्त क्रिकेटर के तौर पर मारूफ इमरान खान ने ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वजीर आजम मोइन कुरैशी से मुलाकात में वजारत के लिए अपनी नामजदगी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन अल्फाज में माजरत की कि गैर सियासी आदमी हूँ और साजिशी सियासत से दूर रहना चाहता हूँ। नाजरीन, इमरान खान ने खिताब में मजीद कहा कि बड़ी तेजी से कहा जा रहा है कि इसे जेल में डालो और नहल करो। मैंने पार्टी को बता दिया कि अगले हफ्ते तक ये पकड़ लेंगे मुझे। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी धांधली करनी पड़ेगी। अगर इन लोगों को जितवाया गया तो ये लोग साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते ही नहीं। इमरान खान ने मंसूबा साजों की मंसूबा साजी बताते हुए कहा, प्लान ये है कि छोटी छोटी पार्टियों को थोड़ी थोड़ी सीटें दे दे और फिर उसके बाद उनको कंट्रोल रखा जाए। ये जो तजर्बा कर रहे हैं उनको मालूम हो जाना चाहिए कि ये फेल हो चुके हैं। काफ लीग वाले दिन चले गए। साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं और फिर रिफॉर्म्स किए जाएं। इस मुल्क को सर्जरी की जरूरत है। इसके अलावा कल इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उनका कहना था, मेरे खिलाफ 180 से ज्यादा केसेस बना दिए सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन नहीं गिरफ्तार कर सके क्योंकि सारे केसेस बोगस हैं। 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी, उससे पहले उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया है। इन्होंने अब मिलिट्री कोर्ट्स भी बना लिए हैं, मजीद भी केसेस कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उन्होंने हर हाल में मुझे जेल में डालना है। माजी में बेनजीर और नवाज शरीफ मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने मुल्क नहीं छोड़ा क्योंकि ये सारे केसेस झूठे हैं। उन्होंने मुझे किसी न किसी तरह इलेक्शन से रोकने के लिए नाअहल करना है, इसलिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। मगरब में इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इन सब की खिलाफ वर्जी हो रही है। 25 लोगों को उन्होंने मार दिया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मेरे लोग जेलों में हैं। इमरान खान ने कनाडा की हुकूमत से भी दरख्वास्त की कि मेरी कनाडा की सियासी लीडरशिप से गुजारिश है वो पाकिस्तान में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ बात करे और जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं। नाजरीन, दूसरी तरफ परवेज खटक ने एक फ्लॉप पार्टी की बुनियाद रखने के बाद अब उसे हर जगह जस्टिफाई करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा क्योंकि पहले ही 1 दर्जन के करीब लोगों ने इस जमात से लाताल्लुकी का ऐलान किया है और जिन लोगों ने वीडियो पैगाम जारी किए हैं उसके बाद इमरान खान का बयानिया मजीद मजबूत हुआ है। PTI वाले तो उसका इस हद तक मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पैगाम जारी किया है कि हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं। परवेज खटक इंटरव्यू में कहते हैं कि इमरान खान को जो गलत फहमी है कि किसी के जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता,
ये गलत फहमी हम दूर कर देंगे। इमरान खान का मकसद कोई नया पाकिस्तान बनाना नहीं, ये शख्स मुल्क में सिर्फ इंतशार चाहता है ताकि पाकिस्तान आगे न बढ़ सके। मेरे सीने में बहुत से राज दफन हैं। पीटीआई के दौर में हुकूमत को सिर्फ एक शख्स आजम खान चला रहा था। 2013 के इंतखाबात के बाद मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ इसलिए बनाया गया कि मेरे बगैर तहरीक इंसाफ बनाने की पोजीशन में ही नहीं थी। पीटीआई के साथ न चलने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। ये बात दुरुस्त है कि 1 जून को पीटीआई छोड़ने से कबल मैं मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा था, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि मुल्क में असल हो क्या रहा है तो फौरन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। इमरान खान किसी को कुछ नहीं समझता, किसी को आगे आने का मौका नहीं मिलता। जो लिस्टें सोशल मीडिया पर जारी की जा रही हैं वो गलत हैं। असल लिस्ट तो मेरे पास है जो किसी को जारी ही नहीं की। बहुत जल्द लोगों की लाइन लगेगी जो हमारी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन, परवेज हटक तब तक खामोश रहे जब तक सूबे की हुकूमत उनके हाथ में थी। तब तक उन्हें सब कुछ मंजूर था, तब तक उन्हें किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं था और आज उन्हें हर चीज में कीड़े नजर आ रहे हैं। मसला ये है कि यहाँ हर ईंट समझ रही है कि दीवार मुझसे है। केपी के बड़े सहाफियों के मुताबिक खटक की जमात में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग 2013 के इलेक्शन में पीटीआई की वजह से कामयाब हुए थे। उनके अपने वोट न होने के बराबर हैं। उनमें अक्सर ऐसे भी शामिल हैं जिनसे वर्कर या वोटर नाराज हैं। इनमें ज्यादातर लोगों पर करप्शन के इल्जामात थे, लेकिन वो धुल गए हैं। पीटीआई का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो खुद हटक के लिए सीटें निकालना मुश्किल नहीं होगा। परवेज हटक की जानिब से पीटीआई के तकरीबन तमाम रहनुमाओं को नई जमात में शामिल होने की दावत दी गई थी। बेशतर रहनुमाओं ने माजरत कर ली। मर्दान, मालाखंड और जनूबी अजला के कुछ साबिक एमपीएज परवेज हटक को हामी भरकर ऐन वक्त पर पीछे हट गए। नौशहरा में साबिक वजीर खलीकुज़्ज़मा और मियां जमशेद मरहूम के खानदान ने भी परवेज हटक का साथ देने से इनकार किया। अब हालात तो ये हैं कि परवेज हटक के भतीजे उन्हें बातें सुना रहे हैं। घर से ही बगावत ने सर उठा लिया है। उनके भतीजे अहद हटक कहते हैं कि परवेज हटक अपनी नशिस्त भी हार जाएंगे। ये सब लोग पीटीआई के वोट पर मजे कर रहे थे। अब इन लोगों को पता चलेगा कि इलेक्शन लड़ना किसे कहते हैं। मेरे वालिद 2018 में इलेक्शन पीटीआई के वोट पर ही जीते थे। परवेज हटक के फैसले के बाद मुखालिफ उम्मीदवारों को खुला मैदान मिल गया है। आइंदा इलेक्शन में हमारा मुकाबला पीटीआई के साथ होगा, परवेज हटक के साथ नहीं। दोस्तों, नई जमातें जितनी भी बन रही हैं वो सारी फिलाप फिल्में हैं, जबकि इमरान खान तब से सियासत में हैं जब वो क्रिकेट खेला करते थे। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को वोट डालते हैं या फिर इस तरह की छोटी मोटी पार्टीज को। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।